नमस्कार, आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। जबलपुर में महाधिवक्ता कार्यालय का उद्घाटन और नए भवन के भूमि पूजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट होने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों को भी जीने का अधिकार है। महिला मोर्चा के द्वारा भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी समय में जबलपुर में एक विशाल भव्य लाडली बहना का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश की लाखों बहनों को आमंत्रित किया जाएगा। सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए सभी महिलाओं से मिल सके। इसके पश्चात नवीन अधिवक्ता कार्यालय का भी उन्होंने उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए अधिवक्ता कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे। अधिवक्ता कार्यालय के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी, एमपी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमत, जस्टिस राजेंद्र मेनन और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह मौजूद थे। एमपी हाईकोर्ट के सामने स्थित परिसर में 35 करोड़ के बजट से 8 मंजिला महाधिवक्ता कार्यालय का निर्माण प्रारंभ होगा, जिससे प्रदेश के महाधिवक्ता और सभी सरकारी वकीलों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था होगी। इसके साथ ही महाधिवक्ता कार्यालय के स्टाफ के काम करने के लिए पर्याप्त जगह मिल सकेगी। नया महाधिवक्ता कार्यालय हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। इस दौरान एमपी के चीफ जस्टिस रवि मलिमत ने कहा कि अपने भाषण के दौरान फिल्म दीवार के डायलॉग के माध्यम से जीवन के मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने सभी जजेस और वकीलों से न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामूली विवादों को स्थानीय स्तर पर ही सुलझाने का सुझाव न्यायाधीश गणों के सामने रखा। अदालतों में न्यायाधीशों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए नई एनेक्सी बनाने के प्रस्ताव पर विचार का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने के लिए न्यायाधीशगण और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मांग की कि अदालतों का कामकाज और निर्णय स्थानीय भाषा में ही किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। पैसा अगर हाथ में होता है तो पूछ परख भी बढ़ती है, जरूरतें भी पूरी होती है और मान सम्मान और इज्जत भी बढ़ती है। और बहनों की इज्जत और सम्मान बढ़ाना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। अगर बहनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए ये हमने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई है। अब फार्म भरवाने के काम में महिला मोर्चा लगा कि नहीं, तो अच्छे से फॉर्म भरवाओ, आवेदन भरवाओ। और आवेदन भरने के कोई पैसा नहीं लगते, पता है ना। KYC के भी पैसे मैं ही जमा करवा रहा हूँ, तो बहनों को कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अभी 30 अप्रैल तक आवेदन भरे जाएंगे, पर्याप्त समय है अपने पास, तो आराम से सबके आवेदन करवाइए। और उसके बाद मई में इन फॉर्मों की जांच हो जाएगी और 10 जून से बहनों के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और इसलिए फूल मुंह में घुस जाएंगे और इसलिए अब सब बहनें इस काम में लगे। मैं विस्तार से अपनी बात कहूंगा जब अपन लाडली बहना सम्मेलन करेंगे। हाँ, 1 लाख बहनें जबलपुर में इकट्ठी होंगी, तब अपन विस्तार से बात करेंगे। अभी तो बहनों, आपने जो विश्वास अपने भैया में व्यक्त किया है, मैं भैया हूं ना, सगा हूं कि सौतेला, सगा ही हूं ना। आपने जो विश्वास व्यक्त किया है, जान भले ही चली जाए, उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। बहनों की जिंदगी बेहतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइगर मध्य प्रदेश में जिंदे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए, ये अपने देश की संस्कृति और सोच है कि ये धरती केवल अपने लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए, ये प्राणियों के लिए भी है। और इसलिए हम कहते हैं प्राणियों में भी सद्भावना हो, जियो और जीने दो, तो केवल इंसानों को नहीं, आखिर पशु पक्षियों का भी तो कोई हक है। और इसलिए खुशी की बात है, मध्य प्रदेश
टाइगरों के संरक्षण और संवर्धन में देश में आगे हैं। हम टाइगर स्टेट के साथ साथ लेपर्ड स्टेट भी है, अब चीता स्टेट भी है, बल्चर स्टेट भी है, घड़ियाल स्टेट भी है, लेकिन टाइगर स्टेट होना अपने आप में गर्व का विषय है और टाइगर के संरक्षण में लगे हुए सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। अब आगे वास्तव में ये न केवल संस्कारधानी जबलपुर के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए गौरव के क्षण है और अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि सन 1956 के बाद, इतने लंबे अंतराल के बाद, और अपने जबलपुर को नवीन महाधिवक्ता कार्यालय के भवन की सौगात प्राप्त हो रही है और प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्रीमान जितेंद्र कुमार माहेश्वरी जी के द्वारा और अपने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्रीमान रवि मलिमठ जी, श्रीमान राजेंद्र मेनन जी, सभी के आशीर्वाद से यह भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये प्रस्तावित भवन 8 मंजिला है और इसकी अनुमानित लागत 35 करोड़ रुपए के लगभग